हेलो एवरीवन। आज हम एक हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ये हमारा पैसेज है, पढ़ता हूँ मैं पहले एक बार। देखिए, आप भी जब भी हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन करें तो सबसे पहले जो पैसेज आपको दिया है उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। आइए मैं पढ़ता हूँ एक बार। भारत को 7,500 से अधिक किलोमीटर का विशाल, सबसे लंबा और सुंदर समुद्र तट होने पर गर्व है ना। हालांकि विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक के रूप में बढ़ रहा कूड़ा एवं प्रमुख चिंता का विषय और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कई अध्ययनों से समुद्री जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, मत्स्य पालन, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर हो रहे इसके हानिकारक प्रभाव को दर्शाया गया है। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष 17 सितंबर 2022 को भारत सरकार अन्य स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय समाज के साथ मिलकर भारत के सभी समुद्री तटों की स्वच्छता के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, स्वच्छ तट सुरक्षित सागर अभियान चलाएगा। देखिए, इसमें साफ साफ बात किया गया है सागर की सफाई पे। जो आए दिन सागरों के तटों पर गंदगी जमा हो जाती है, उन सभी की सफाई के ऊपर इसमें बताया गया और उससे क्या नुकसान होता है। अगर सागरीय तट के ऊपर गंदगी रहती है, प्लास्टिक रहता है, तो क्या उससे नुकसान होता है, उसके बारे में बताया गया है। उसके लिए क्या अभियान चलाती है भारतीय सरकार, उसके बारे में बताया गया है। कितने किलोमीटर का हमारा समुद्री तट है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन। इसके माध्यम से आप एसएससी, जीएसटी, डीआरडीओ में आने वाले एग्जाम में आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। अन्य आरबीआई की जो आने वाली वैकेंसी उसमें आसानी से ट्रांसलेशन कर पाएंगे आप सभी। केवल एक अनुरोध है आपसे कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब और लाइक दें। आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इसे सेंटेंस में तोड़ लेंगे, जैसे कि मैंने तोड़ लिया है, और सेंटेंस वाइज करेंगे। आइए करते हैं। भारत सरकार को 7,500 से अधिक किलोमीटर का विशाल, सबसे लंबा और सुंदर समुद्र तट होने पर गर्व है ना। देखिए, इसको मैं एक सेंटेंस मान लिया हूँ और करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है आप सभी को कि सबसे पहले आप खोजिए कि काम क्या हो रहा है, आपका काम क्या हो रहा है। ये आपका पहला चॉइस होना चाहिए। पहला काम क्या हो रहा है, उसके बाद आप खोजिए कि ये काम कर कौन रहा है, काम कौन कर रहा है। देखिए, ऐसा खोज लीजिए आप, ये दोनों खोज लीजिए और फिर सेंटेंस के पीछे से आप ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कीजिए, आपका हो जाएगा। आइए उसी के आधार पर हम करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, समुद्र तट होने पर गर्व है। देखिए, गर्व है में ये यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसमें हमें वर्ब नहीं मिला। कोई बात नहीं, है को हम वर्ब मान लेते हैं। अच्छा, गर्व है, किसको गर्व है, तो भारत को गर्व है। तो भारत आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हमें है के रूप में एक वर्ब मिला और भारत के रूप में मुझे एक सब्जेक्ट मिला। अब क्या करेंगे आप कि पहले आप भारत लिख दीजिए और है लिख दीजिए। देखिए, सबसे पहले जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते चलते हैं। आइए करते हैं उसी प्रकार। तो मैंने किया है इंडिया, भारत का इंडिया, है के लिए इज। अब पीछे से चलेंगे, हम पीछे से पूरा लिख देंगे हम। देखिए, करना है गर्व के लिए प्राउड, होने पर के लिए लिखेंगे ऑफ बीइंग। आप सभी टू हैव का भी यूज कर सकते हैं। टू हैव का मतलब भी होता है होने पर, जो आपका चॉइस हो, ये दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। आगे देखिए, मैंने लिखा इंडिया इज प्राउड ऑफ बीइंग। अब क्या, ये हमने लिख दिया गर्व होने पर, ये सब हमने लिख चुके हैं। अब देखिए क्या लिखना है आगे। 7,500 से अधिक किलोमीटर का विशाल, सबसे लंबा और सुंदर तट। अब देखिए, विशाल भी है,
सबसे लंबा भी है और सुंदर समुद्र तट भी है। इन सभी को हम लिखते चलेंगे। देखिए, द लार्जेस्ट कोस्ट, फिर सबसे लंबा लॉन्गेस्ट, और के लिए एंड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल समुद्र के लिए कोस्ट समुद्र। अब कितना है, 7,500 से अधिक है, तो ऑफ ओवर 7,500 किलोमीटर, ये लिख दिया हमने। उसके बाद है ना के लिए आप लिखिए इजंट इट। देखिए, है ना मतलब ये क्वेश्चन टैग में यूज होता है। क्वेश्चन टैग में याद रखिए आप कि यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग हमेशा ही नेगेटिव में होगा। ठीक, तो देखिए मेरा सेंटेंस जो था, मेरा यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस था पॉजिटिव में था और क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे। और क्या करेंगे, जो मेरा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसे हम लिख देंगे इज। हेल्पिंग वर्ब इज लिख दिए और उसके बाद इसको नेगेटिव बनाना है तो आप इज नॉट भी लिख सकते हैं, इज नॉट इट भी लिख सकते हैं, या फिर इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट लिख सकते हैं। देखिए, अब इसको मैंने इस सेंटेंस को एडवांस बनाने की कोशिश की है कि कैसे आप इसको एडवांस बना सकते हैं। देखिए, एडवांस बनाने का मैं ट्रिक हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में। आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, एडवांस मैंने बहुत सारे बताए। देखिए, इसको और एडवांस कैसे लिख सकते हैं आप सभी। देखिए, मैंने लिखा इंडिया इज प्राउड टू हैव, जैसे मैंने बताया कि ऑफ बीइंग के स्थान पर आप टू हैव लिख सकते हैं। द लार्जेस्ट कोस्ट के बदले में मैंने लिखा ए वास्ट कोस्ट लाइन। अब मैंने पीछे वाले ये 7,500 को लिख दिया, ऑफ 7,500 प्लस किलोमीटर्स का किलोमीटर्स लिख दिया। कॉमा लगाकर बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने बाद में लिख दिया। ए लॉन्गेस्ट एंड ब्यूटीफुल, अब क्या कोस्ट लाइन है, बार बार कोस्ट लाइन लिखना या कोस्ट लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वन लगाइए आप, मतलब सेम चीज़। उसके बाद इजंट इट लिख दिया। देखिए, इस तरह से मैंने क्या किया, इसको एक एडवांस स्ट्रक्चर दे दिया। अगर आप एग्जाम में ऐसे भी लिखते हैं तो भी अच्छा मार्क्स मिलेगा, और एडवांस लिख देते हैं तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्या है, हालांकि विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक के रूप में बढ़ रहा कूड़ा एवं प्रमुख चिंता का विषय और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। देखिए, हालांकि के लिए हाउएवर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक के रूप में बढ़ रहा कूड़ा, ये एवं वाला आप बाद में लिखिएगा। तो बढ़ रहा कूड़ा क्या हो रहा है, देखिए मैंने बताया था काम क्या हो रहा है पहले ना, तो बढ़ रहा है क्या, कूड़ा। तो कूड़ा बढ़ रहा है तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट। कूड़ा के लिए लीटर यूज कीजिए आप, ठीक है, गार्बेज भी यूज कर सकते हैं लेकिन कूड़ा के लिए लीटर यूज किया जाता है। बढ़ रहा है लीटर। अब देखिए, लीटर आपने लिखा, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ, कैसे बढ़ा, विशेष रूप में। तो विशेष रूप में के लिए स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ, रूप से, इन द फॉर्म ऑफ किस रूप में, प्लास्टिक के रूप में। तो प्लास्टिक कहाँ पे, समुद्री पर्यावरण में, इन द मैरीन इन्वायरमेंट। उसके बाद है के लिए मैंने आर लगाए, आर ए। अब क्या, प्रमुख चिंता का विषय है, अ मेजर कंसर्न। उसके बाद और के लिए एंड लिखिए, एंड बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय समस्या, ग्रोइंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम। देखिए, इस तरह से कर से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं अपने क्लासेस में इसको पूरा बताऊंगा। देखिए, मैं होली के पश्चात अपना जीएसटी के लिए क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं ट्रांसलेशन पर भी विशेष फोकस करूंगा कि कैसे स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छा ट्रांसलेशन करें। इस पर विशेष फोकस करूंगा मैं। आप सभी इस क्लास में जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी उससे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। कई अध्ययनों से समुद्री जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, मत्स्य पालन, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर हो रहे इसके हानिकारक प्रभाव को दर्शाया गया है। ठीक, तो कई अध्ययनों से, तो कई अध्ययनों के लिए ए नंबर ऑफ स्टडीज। ठीक, उसके बाद आपको पता रहना चाहिए कि ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा जो मेरा वर्ब लगता है वो प्लुरल होता है और मेरा नाउन भी प्लुरल होता है। तो मैंने लिखा कई अध्ययनों से के लिए लिख दिया ए नंबर ऑफ स्टडीज
हैव लगा दिया, जैसे कि बताया कि वर्ब प्लूरल लगता है। दर्शाया गया है, दर्शाने के लिए शॉर्ट लिखिए या सॉन लिखिए, दोनों थर्ड फॉर्म है। हैव आपको पता रहना चाहिए कि हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये आप लगा दीजिए। आगे देखते हैं। अब हानिकारक प्रभाव, मैंने जैसे कहा कि आपको सब्जेक्ट मिल जाए और वर्ब मिल जाए, ये मेरा सब्जेक्ट था, ये मेरा वर्ब था, तो आप एक ही काम कीजिए, अब पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हानिकारक प्रभाव के लिए आप लिखिए देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, इसके हार्मफुल मतलब देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन किसके, अब जो जो चीज़ें हैं, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, मत्स्य पालन, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था। पीछे से लिखते चलिए हार्मफुल इफेक्ट ऑन मैरिन, जैव विविधता, यहाँ से लिखते चलेंगे क्योंकि ये कॉमा कॉमा दे के जो जुड़े रहते हैं ना, तो सबसे पहले वाला पहले लिखते हैं, बाद वाला बाद में लिखते हैं, फिर उसके बाद ये, उसके बाद लाइन से आप चलते चलिए। तो देखिए जैव विविधता के लिए लिखिए मैरिन बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र के लिए लिखिए इकोसिस्टम, मत्स्य के लिए लिखिए फिशरीज, मानव स्वास्थ्य के लिए लिखिए ह्यूमन हेल्थ, और को एंड से जोड़ दीजिए, और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक्स से। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। आइए आगे देखते हैं। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। देखिए तो मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, तो मनाया जाता है ये वर्ब है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस है ये आपका सब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लिखिए द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। अच्छा कोस्टल क्लीनअप डे ही होगा इसका, कुछ लोग सैनिटाइजेशन डे ऐसा लिख देते हैं बट वो करेक्ट नहीं है, कोस्टल क्लीनअप डे ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका इंग्लिश रूपांतरण यही होता है। उसके बाद मनाया जाता है इज सेलिब्रेटेड। अब देखिए कहाँ कहाँ मनाया जाता है, पीछे से चलेंगे। जैसे मैंने बोला कि आपने सब्जेक्ट लिख दिया, ये आपका सब्जेक्ट था, लिख दिया, आपने वर्ब लिया, अब पीछे से लिखेंगे विश्व स्तर पर ग्लोबली। अब देखिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ सेप्टेम्बर, हर साल एवरी ईयर। अच्छा कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, एवरी ईयर को पहले लिखते हैं। देखिए एवरी ईयर को पहले न लिखिएगा ऐसे स्ट्रक्चर में, आप हमेशा लास्ट में लिखिए उसको, ठीक, ऐसे लिखेंगे तो आपका ट्रांसलेशन हमेशा सही होगा। आगे देखते हैं। देखिए इस वर्ष 17 सितंबर 2022 को भारत सरकार अन्य स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय समाज के साथ मिलकर भारत के सभी समुद्री तटों की स्वच्छता के लिए स्वच्छ सागर, स्वच्छित सागर, स्वच्छ तट, स्वच्छित सागर अभियान चलाएगा। बार बार अभियान लिखा गया, कोई नहीं, अभियान चलाएगा। देखिए अभियान चलाएगा ये मेरा वर्ब है। अच्छा अभियान कौन चलाएगा, भारत सरकार, किसके साथ मिलकर, अन्य स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय समाज के साथ मिलकर। आपको पहले ये लिखना है, ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, इतना टोटल लिखना है। देखिए ये लिख देता हूँ 17 सितंबर 2022 ऑन 17 सितंबर 2022। आप मेरे प्रीपोजिशन वाले क्लास में आप देखे होंगे तो मैंने बताया था यदि मंथ और ईयर एक साथ हो तो उसके पहले ऑन लगाते हैं। देखिए तो लिखिए ऑन 17 सितंबर 2021 भारत सरकार द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ मिलकर, अन्य स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय समाज के साथ मिलकर, साथ मिलकर के लिए लिखिए इन कोलैबोरेशन विथ लिख दीजिए आप, किसके साथ, अन्य स्वैच्छिक अदर वॉलंटरी संगठन ऑर्गेनाइजेशंस, और एंड लिखिए स्थानीय समाज लोकल सोसाइटी। अब चलाएगा, चलाएगा हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस के लिए विल लगाइए, आप फ्यूचर टेंस के लिए विल लगाइएगा। अच्छा अभियान चलाना का आप लॉन्च मत लीजिएगा, आप रन लिखिए हमेशा, रन ए। कौन सा अभियान चला रहा है भारत सरकार, क्लीननेस कैंपेन चला रहा है। अब देखिए यहाँ से जो जो लिखा है वो लिख दीजिए, स्वच्छ सागर लिखिए। अच्छा देखिए स्वच्छ, आप स्वच्छ के लिए कभी भी आप क्लीन मत यूज कीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये अभियान है ना, अभियान को एज इट इज़ लिखा कीजिए, क्योंकि आप भी जब देखेंगे गवर्नमेंट कोई भी
अभियान लॉन्च करती है ना, तो उसके आप न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के देखिए, उस सभी में आपका जो अभियान है, अभियान को एज इट इज लिख देता है। अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, हमेशा देखेंगे स्वच्छ उसी तरह लिखा हुआ है, कहीं उसका नहीं लिखा क्लीन इंडिया, स्वच्छ लिखिए, स्वच्छ इंडिया, ताकि स्वच्छ से रिलेटेड है। स्वच्छ सागर, फिर सुरक्षित, सुरक्षित ऐसे लिखिए, सागर सागर, स्वच्छ तट क्लीन कोस्ट, सेफ सी सुरक्षित सागर। अब क्या बचा है यहाँ देख लेते हैं, समुद्री तट की स्वच्छता के लिए, एलोंग किसकी समुद्री तट, तो भारत की समुद्री तट, क्योंकि भारत सरकार लॉन्च कर रही है ये अभियान, ठीक है। तो इंडियाज इंटायर कोस्ट लाइन, भारत की समुद्री तटों की स्वच्छता के लिए। देखिए ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। यदि मेरा ये ट्रांसलेशन ट्रिक आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि अदर स्टडी ग्रुप हो तो उसमें मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए और एक लाइक जरूर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।